आई होप सबको एफबीडी बनाने आया रहेगा। फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट सिंपल। एफबीडी बनाना आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मास किसके साथ कांटेक्ट में है, तो जमीन के साथ कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे आएगा, ऊपर। इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, राइट के तरफ। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू के आएगा। अब हम लोग क्या करना है, नॉर्मल अभी यहाँ पे देखो, ऑफकोर्स ब्लॉक किधर मूव करेगा, राइट के तरफ, लेकिन हमारा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट के तरफ। इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, इस तरफ। वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। आपका फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट। तो रिलेटिव वेलोसिटी राइट में था, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा, लेफ्ट के तरफ। तो यहाँ पे एफ के लिखता हूँ, सॉरी, एफ के आएगा। अब फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट के तरफ, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कहाँ पे एक्ट करेगा, लेफ्ट के तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। एन ऊपर, एम जी कहाँ पे, नीचे, नीचे एक्ट कर रहा है, तो माइनस एम जी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। एन इक्वल टू क्या आएगा, एम जी आएगा। नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ के कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट के तरफ। एक्सेलरेशन कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ, तो माइनस माइनस, और ये माइनस कैंसिल। एफ के का फॉर्मूला क्या है, इट इज न्यू के इंटू एन। ये इक्वल टू क्या रहेगा, ए। एन का वैल्यू कितना है, तो एन के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे एम जी, और ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन। तो आपने पहला दो क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक स्टॉप। मतलब ब्लॉक स्टॉप होता है। ब्लॉक स्टॉप होने का मतलब क्या है, कि इसका जो भी फाइनल वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहेगा, इक्वल टू 0। अब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब, ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे। आपको टाइम ढूंढने बोला है, तो आप क्या कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, आपका जो भी फाइनल वेलोसिटी है ये क्या है, 0 है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका कितना है, इट इज न्यू के एम जी है, और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस। टाइम टी आपको ढूंढना है, तो टी यहाँ पे एज इट इज आएगा। माइनस जो साइन है उसको दूसरे साइड लेके जाओ, तो ये क्या होएगा, न्यू के एम जी इंटू टी। ये इक्वल टू क्या रहेगा, यू। हमें क्या ढूंढना है, टी ढूंढना है, तो टी इक्वल टू रहेगा यू अपॉन न्यू के एम जी इंटू टी आएगा। ये हो गया आपका। चलो नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब एस आपको ढूंढना है, यू कितना था, तो यू तो एज इट इज आएगा। टाइम हमारा कितना है, तो टाइम के बदले आएगा यू, सॉरी इधर टी नहीं आएगा। ओके, टाइम के बदले यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी यू अपॉन यू के इंटू एम जी, प्लस यहाँ पे कितना रहेगा, हाफ। एक्सलरेशन ए के बदले यहाँ पे आएगा न्यू के एम जी, लेकिन ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक्सलरेशन लेफ्ट के तरफ, इसलिए मैं यहाँ पे साइन क्या लूंगा, माइनस। फिर हमें क्या करना है, टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, कि यू का स्क्वायर करोगे, उसके बाद यहाँ पे यूके का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे होएगा क्या, u और u मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आने वाला u स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रहेगा यू के एम जी, माइनस
अब यहाँ पे एक uk और ये स्क्वायर कैंसिल, m और ये स्क्वायर कैंसिल, g और ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा u स्क्वायर अपॉन 2 uk mg आएगा। अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आया, 2 uk mg, ऊपर क्या रहेगा 2 u स्क्वायर माइनस 1 u स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, तो ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पार्ट में डाउट है? सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। अब हमेशा जो भी मास एक्ट करेगा ये एग्जैक्ट डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है, mg। नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या करेगा, चलो ये एंगल हम लोग थीटा लेते, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ये रहेगा आपका n। यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। जिसके साथ एंगल थीटा बनाता है वो रहेगा हम लोग का कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल थीटा नहीं बनाएगा वो रहेगा हम लोग का साइन कंपोनेंट। चलो ये भी कंफर्म हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है, हम लोग का वेलोसिटी कहाँ पे, इस तरफ। फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करने वाला है, ये रहेगा आपका एफ के। ओके, अब हम लोग का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो जरा समझने का ट्राई करो है। ये ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड क्या होएगा, लेस होएगा। एक टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, आपका एक्सीलरेशन ए है। ये चीज तो कंफर्म हो गया। मैं वापस रिपीट करता हूं, आपका ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर जाएगा फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, स्लो करने का ट्राई करेगा। फ्रिक्शन उसको स्लो करने का ट्राई करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है, तो आपका जो भी एक्सीलरेशन रहेगा ये रहेगा राइट के तरफ। चलो अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करोगे, तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये mg को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, mg का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन हमेशा क्या रहता है, साइन थीटा रहता है, और वर्टिकल टू इंक्लाइन प्लेन क्या रहेगा, mg cos थीटा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले चीज हमें एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। ओके, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, तो एक तो एक्सीलरेशन किधर है, हॉरिजॉन्टल अलोंग इंक्लाइन प्लेन, उसके साथ साथ कौन है, एक एफ के है, और एक कौन है, mg साइन थीटा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ के लेफ्ट में तो इसको क्या लूंगा मैं, माइनस एफ के लूंगा। mg साइन थीटा लेफ्ट में, इसको मैं माइनस mg साइन थीटा लूंगा। और एक्सीलरेशन भी कहाँ पे, लेफ्ट में, तो ये क्या आएगा, माइनस एम ए आएगा। सब में क्या माइनस साइन कॉमन है, तो ये क्या आएगा, एफ के, यहाँ पे क्या आएगा, mg साइन थीटा, और ये क्या आएगा, एम ए आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में एफ के क्या रहेगा, एफ के इज न्यू के इंटू एन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एन का वैल्यू क्या है ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो मुझे एन का वैल्यू क्या है ये ढूंढ के निकालना है। तो न्यूटन्स लॉ में कहां पे अप्लाई करूंगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, एन ऊपर, तो एन पॉजिटिव है, mg cos थीटा कहाँ पे, नीचे, तो माइनस, ये डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0। n इक्वल टू क्या रहेगा, mg cos थीटा। चलो ये पार्ट आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n है उसके बदले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये क्या आएगा, न्यू के, n के बदले यहाँ पे क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा,
प्लस यहाँ पे क्या आएगा एम जी साइन थीटा आएगा इक्वल टू क्या आएगा एम ए। ये कहां से आया, एन का वैल्यू इधर से हमने ढूंढ के निकाला। सब में क्या कॉमन है, एम कॉमन है। तो हमारा एक्सलरेशन का वैल्यू कितना आया, एक्सलरेशन का वैल्यू आया न्यू के जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी साइन थीटा आ गया। चलो एक्सलरेशन हमने ढूंढ निकाला। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढ के निकालना है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ब्लॉक कितने टाइम के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 रहेगा। ओके, अब इसका इक्वेशन भी आपको पता है, v इक्वल टू रहेगा u प्लस ए टी। ये तो 0 है, u तो u है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आएगा न्यू के जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा जी साइन थीटा। और ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, टी से। हमें क्या ढूंढना है, टी ढूंढना है। तो टी इक्वल टू रहेगा u अपॉन यू के जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी साइन थीटा आएगा। इससे हमें क्या मिला, टाइम मिला। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है, किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, अब ऊपर के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप चाहे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी यू। यू कितना है हमारा, तो यू है। टाइम हमें चाहिए, तो टाइम के बदले हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा यू अपॉन यहाँ पे इट विल बी यू के जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी साइन थीटा आएगा। ये पार्ट हो गया। साइन क्या रहेगा, माइनस। ये आपको पता है क्यों माइनस, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाफ एक्सेलरेशन के बदले यहाँ पे आएगा न्यू के जी जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी साइन थीटा आएगा न्यूमरेटर में। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में आने वाला है यहाँ पे इट विल बी, जस्ट एक सेकंड है, ये पार्ट को मैं जस्ट यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ। एस यू आएगा, टी के बदले आएगा यू इंटू डिनोमिनेटर में आएगा यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा आएगा। ये पार्ट हो गया। माइनस आएगा हाफ, ए के बदले यहाँ पे यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ओके, ये पार्ट हो गया। टी का स्क्वायर करना है, तो मतलब यू का क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, इसका क्या होएगा स्क्वायर। तो ये पार्ट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये s इक्वल टू ये होएगा 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या होएगा यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा होगा। यहाँ पे हमारा s इक्वल टू रहेगा, इट विल बी 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सिर्फ यू स्क्वायर होएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। तो ये आपने क्या ढूंढ लिया, डिस्टेंस ढूंढ लिया कि कितना हाइट में वो ट्रैवल करेगा। लेट्स से आपको फाइनल वेलोसिटी ढूंढ के निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे ढूंढोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन आपको पता है फाइनल वेलोसिटी ये क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। ओके, अब ये एफबीडी कैसे बनाओगे,
सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफ कोर्स mg sin थीटा, सॉरी मेरा गलती हुआ, मास हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, एग्जैक्ट नीचे। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन और क्या रहेगा, सबसे पहले चीज आपका ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, नीचे। इसका मतलब ब्लॉक का कुछ तो कुछ वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे, नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये रहेगा आपका एफ के। ओके, अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन ट्राई करेगा इनके बीच में, दैट इज ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको क्या करना, सेम रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा ये ऑफ कोर्स क्या रहने वाला है, इट विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ब्लॉक कहाँ पे जाना चाहिए, नीचे की तरफ। तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो सबसे पहले चीज आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे। अब न्यूटन्स लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, तो सबसे पहली चीज आप क्या करो, सबको रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करते वक्त ये ऑफकोर्स आपका क्या रहेगा, एन रहने वाला है। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल कॉस बनाता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। इस तरफ जो कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा एन साइन थीटा। यहाँ पे रहेगा आपका mg अलोंग इंक्लाइन प्लेन। mg का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, तो यहाँ पे रहने वाला है साइन। इस तरफ क्या रहेगा, इट विल बी mg cos थीटा। अब नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स अब जरा ध्यान देना, ब्लॉक कहाँ पे स्लाइड होएगा, नीचे के तरफ स्लाइड होएगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका एक्सेलरेशन जो भी रहेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, वो कहाँ पे रहना चाहिए, लेफ्ट की तरफ। अब मुझे कैसे समझा लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक को अगर नीचे जाने का रहेगा तो इसका मतलब क्या रहना चाहिए, ये mg sin थीटा वाला जो भी फोर्स है ये क्या रहना चाहिए, fk से ज्यादा, जब जाके ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। पिछले बार क्या हो रहा था, आपका ब्लॉक ऊपर जा रहा था और आपके दोनों फोर्सेस कहाँ पे थे, नीचे के तरफ थे। mg sin थीटा भी नीचे था, fk भी नीचे था। तो इसका मतलब हमें कंफर्म था कि एक्सेलरेशन कहाँ पे था, नीचे के तरफ। अब इधर क्या हो रहा है, इधर ध्यान देना, mg sin थीटा कहाँ पे, नीचे, fk कहाँ पे, ऊपर। ब्लॉक को कहाँ पे जाना है, नीचे। ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, mg sin थीटा वाला फोर्स जो रहेगा ये क्या रहेगा, fk से ज्यादा। mg sin थीटा fk से ज्यादा है, इसका मतलब क्या रहेगा, जो भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो कहाँ पे रहेगा, नीचे की तरफ। अगर fk mg sin थीटा से ज्यादा रहता तो ब्लॉक कहाँ पे जाता, ऊपर। ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ओके फाइन, तो ये एक चीज तो कंफर्म हो गया कि एक्सेलरेशन कहाँ पे, इस तरफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके एक और एक फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। चलो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। लेकिन न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अलोंग इंक्लाइन प्लेन या फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, एक है एफ के, राइट में एक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या लेता हूं, पॉजिटिव। माइनस mg sin थीटा क्योंकि वो नीचे एक्ट कर रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी m इंटू ए। यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे के तरफ है, तो ये क्या आएगा, माइनस m इंटू ए। अब नेक्स्ट, यहाँ पे एफ के क्या रहेगा, इट विल बी न्यू के इंटू एन, माइनस क्या रहेगा, mg sin थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस एम ए। अब ये जो n है ये किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू के लिखा, n के बदले क्या लिखूंगा, mg cos थीटा, माइनस क्या आएगा, mg sin थीटा, इक्वल टू क्या है, माइनस एम ए है। m यहाँ से m और इधर से m कैंसिल। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबका साइन चेंज करूंगा। तो g sin थीटा क्या होएगा, पॉजिटिव, न्यू के जी
कॉस थीटा, ये क्या होएगा नेगेटिव, और ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन ए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है। ओके, तो आप फाइनल वेलोसिटी कैसे ढूंढ सकते हो, तो यहाँ पे रहेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से हम लोग ये तो ढूंढ नहीं सकते, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले टाइम ढूंढ के निकालेंगे। तो टाइम कैसे ढूंढेंगे, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब बॉडी क्या हो रहा है, इनिशियली रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब इसका u क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम जगह पे है। तो ये क्या आएगा, v इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, इट इज g साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा, u के g कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनटू t। टाइम ढूंढना है, तो टाइम इक्वल टू रहेगा v अपॉन g साइन थीटा माइनस न्यू के जी कॉस थीटा। तो आपने क्या ढूंढ लिया, टाइम ढूंढ लिया। फोर्थ आपको क्या करना है, अब इधर देखो, डिस्टेंस ट्रैवल टिल ब्लॉक स्टॉप्स, ये तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑफकोर्स नीचे आएगा और ये स्लाइड होने वाला है। तो इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट डिसेंट, मतलब ये पॉइंट पे टच करने पे उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है एट डिसेंट। ठीक, ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑफकोर्स जो फॉर्मूला आपको यूज करना है दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर ये आपको ढूंढ के निकालना है, यू स्क्वायर ये तो 0 है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, इट इज g साइन थीटा माइनस क्या है न्यू के, इनटू यहाँ पे क्या आएगा g कॉस थीटा। और हमने पिछले सम में s ढूंढ के निकाला था, तो s का कुछ तो वैल्यू ऊपर कुछ तो u स्क्वायर था और नीचे बस क्या था, प्लस साइन था। तो यहाँ पे क्या आएगा, u के जी कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या आएगा प्लस g साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको v ढूंढना है। तो ये जो v रहेगा, v इक्वल टू रहेगा 2 u स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा g साइन थीटा माइनस u के जी कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है, तो डिनोमिनेटर में रहेगा u के जी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा g साइन थीटा, और ये क्या है, v चाहिए आपको, तो ऑफकोर्स आप ये आंसर किस में रखोगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो आपने s ढूंढा था उसके नीचे क्या था, 2 था, तो यहाँ पे भी ये 2 आएगा, ये 2 और ये 2 क्या आएगा,